बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम समाअत फरमाएंगे सूरह तलाक़ का तारुफ़, यानी सूरह तलाक़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किन बातों का ज़िक्र किया, सूरह तलाक़ में कितने रुकू, कितनी आयात है, पूरी तफसील आप हज़रात के सामने बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल समाअत फरमाइएगा और अल्हम्दुलिल्लाह सूरह तलाक़ की पूरी तफसीर भी हम आपके सामने बयान करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ सूरह तलाक़ का तारुफ़ है। सूरह तलाक़ ये मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। अच्छा, ये लफ्ज़ भी याद रखें, लोग कहते हैं तल्लाक़, यानी लाम पर तशदीद लगा देते हैं। तल्लाक़ लफ्ज़ नहीं होता बल्कि तलाक़ लफ्ज़ होता है। सही, सूरह तलाक़ ये मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इस सूरत में 2 रुकू और 12 आयतें हैं। निकाह से औरत जो है शोहर की पाबंद हो जाती है। इस पाबंदी को उठा देने को तलाक़ कहते हैं। यानी निकाह करने के बाद औरत जो है वो शोहर की जो है पाबंद हो जाती है और इस पाबंदी को ख़त्म करने या इस पाबंदी को उठा देने का नाम तलाक़ है। और इस सूरत में चूँकि तलाक़ और इसके बाद के यानी इद्दत के अहकाम बयान किए गए हैं, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह तलाक़ रखा गया है। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून ये है कि इसमें वो अहकाम बयान किए गए हैं जिनका ताल्लुक़ मियाँ बीवी की अज़दवाजी ज़िंदगी के साथ है। नीज़ इसमें ये मज़ामीन भी बयान किए गए। इस सूरत की इब्तिदा में सही तरीके से तलाक़ देने का तरीक़ा, इद्दत और रुजू के मसाइल बयान किए गए। याद रखें, मज़हब इस्लाम में तलाक़ देना जबकि कोई जो यानी कि शरई मजबूरी हो, यानी कि मियाँ बीवी की आपस में बन नहीं रही हो, उनके जहन नहीं मिल रहे हो, तो अब ऐसी सूरत में शोहर अपनी बीवी को तलाक़ देता है तो तलाक़ का देना उसके लिए जायज़ है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो अल्लाह पाक को नापसंदीदा है वो तलाक़ है। तलाक़ की बिला वजह धमकी देना, तलाक़ के हवाले से औरत को डराना, ये इंतहाई मज़मूम यानी बुरी हरकत है। इससे इज्तनाब किया जाए। इसमें जो है इद्दत का, तलाक़ देने का सही तरीका बयान किया। इसी तरह इद्दत और रुजू के मसाइल बयान किए गए हैं कि अगर औरत को तलाक़ देनी हो तो पाकी के दिनों में उसे तलाक़ दी जाए। औरत शोहर के घर में अपनी इद्दत पूरी करे। अगर 1 या 2 तलाक़ें दी हैं तो इद्दत पूरी होने से पहले भलाई के साथ औरत से रुजू कर लिया जाए या उसे छोड़ दिया जाए। और अगर रुजू किया जाए तो इस रुजू पर 2 मर्दों को गवाह बना लिया जाए। ये बताया गया है इस औरत में कि वो औरत जिसे बचपने या बुढ़ापे की वजह से हैज़ ना आता हो तो उसकी इद्दत 3 महीने है, और जो औरत हामिला हो उसकी इद्दत बच्चा पैदा होने तक है। शोहर को हुक्म दिया गया है कि वो इद्दत ख़त्म होने तक अपनी हैसियत के मुताबिक औरत को रहाइश और ख़र्च मुहैया करे, और अगर बच्चे को दूध पिलाने की उजरत देनी पड़े तो वो उजरत देना भी शोहर पर लाजिम है। इस सूरत के आखिर में अल्लाह ताला के अहकाम की मुखालिफत करने वाली कौमों पर नाजिल होने वाले अज़ाबात का ज़िक्र करके शरई अहकाम की मुखालिफत करने से डराया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की हिकमत बयान की गई और अल्लाह ताला की कुदरत और इल्म के बारे में बयान किया गया। ये मुख्तसर सा सूरह तलाक़ का तारुफ़ था जो हमने आप हज़रात के सामने बयान किया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस सूरह मुबारका की जो है तरतीब वाइज यानी कि एपिसोड के मुताबिक जो है हम आपके सामने मुकम्मल तफसीर बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।